आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। डोकलाम में डटे लालची चीन के खिलाफ डेथ प्लान तैयार हो चुका है। इस प्लान के तहत दुनिया के 3 सबसे ताकतवर देशों ने चीन को अलग अलग मोर्चों पर घेरना शुरू कर दिया है। आपको बताएं, तैयारी ऐसी कि चीन को हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर तक चक्रव्यूह में फंसाया जाएगा और फिर होगा ड्रैगन का चौतरफा शिकार। पूरा प्लान समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत, अमेरिका और ब्रिटेन का ऑपरेशन AIB है क्या। लालची ड्रैगन के खिलाफ डेथ प्लान। समंदर थर्राएगा, कांप उठेगा आसमान। समंदर से आसमान तक ऑपरेशन AIB। चीन को सबक सिखाने के लिए अब दुनिया की 3 महाशक्तियां एक साथ कमर कस चुकी हैं। ये तीनों महाशक्तियां अलग अलग मोर्चों पर चीन की दादागिरी के खिलाफ खम ठोकेंगी। इस गठजोड़ से चीन में हड़कंप मचा हुआ है। चीनी सेना की नींद हराम हो गई है, क्योंकि ऑपरेशन AIB समंदर से आसमान तक ड्रैगन का हर दांव बेकार कर देगा। ऑपरेशन AIB यानी अमेरिका, इंडिया और ब्रिटेन का संयुक्त मास्टर प्लान। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के एटम बम से चीन में क्यों खलबली मची है। क्या चीन से मुकाबले के लिए भारत को अमेरिका से मिलेंगे न्यूक्लियर वेपन्स। समंदर में कैसे घिरता जा रहा है चीन, सब समझाएंगे आपको, पर पहले ये तस्वीरें देखिए। ये ब्रिटेन का जंगी जहाज है। देखिए समंदर को चीरते हुए ये कैसे यमदूत की तरह आगे बढ़ रहा है। इसके निशाने से किसी भी दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इसके बाद से बड़ा जंगी जहाज भी समंदर में जल समाधि लेने पर मजबूर हो जाएगा। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब बहुत जल्द ब्रिटेन के जंगी जहाज चीन को चित करने के लिए साउथ चाइना सी में उतरने वाले हैं। दक्षिण चीन सागर में ब्रिटेन के उतरने का मतलब है चीन की परेशानियों का बढ़ना। दरअसल इस पूरे इलाके में चीन अपनी दादागिरी चलाता है। चीन का कहना है कि दक्षिण चीन सागर से कोई भी देश का जहाज होकर नहीं गुजर सकता। हालांकि ब्रिटेन, अमेरिका और वियतनाम इसको मानने से इनकार करते हैं। अब ब्रिटेन के दक्षिण चीन सागर में दखल देने के बाद चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल ब्रिटेन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए बहुत जल्द विवादित दक्षिण चीन सागर में अपने जंगी जहाज भेजने वाला है। इसकी जानकारी खुद ब्रिटेन के रक्षा मंत्री माइकल फलोन ने दी है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने कहा है, ब्रिटेन अगले साल दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धपोत भेज सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल साउथ चाइना सी में जापान के साथ हुए युद्धाभ्यास में ब्रिटेन ने अपने लड़ाकू विमान भेजे थे, लेकिन अब वो इस इलाके में अपनी वॉरशिप भेजने की तैयारी में है, जिस पर चीन एक बार फिर आंखें लाल कर सकता है। साउथ चाइना सी है, वहां पर चाइना की हमेशा ये मंशा रही है कि हमने वहां पर दबदबा रखना चाहिए अपना, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे वाकया हुए हैं कि वहां पर बाकी नेवी शिप्स गए हैं या बाकी के शिप्स गए हैं, तो चाइना ने तुरंत उन्हें वार्निंग दिया हुआ है। नेचुरली अब अगर ब्रिटेन कह रहा है कि हम वहां पर एक्सरसाइज करेंगे, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है चाइना के लिए। चाइना को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि भारत के जो दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कहा था कि दक्षिण चीन सागर में 2 ब्रिटिश विमान वाहक पोत भेजे जाएंगे, यानी ऐसे जंगी जहाज जिन पर लड़ाकू विमान तैनात होंगे। मतलब साफ है, अब अमेरिका की तरह ब्रिटेन भी साउथ चाइना सी में ड्रैगन को अपनी ताकत दिखाएगा। अब सवाल है कि दक्षिण चीन सागर में ब्रिटेन के जंगी जहाजों की तैनाती कहां की जाएगी। ब्रिटिश रक्षा मंत्री का कहना है, फिलहाल हमने ये तय नहीं किया है कि युद्धपोतों की तैनाती कहां पर होगी, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारा युद्धपोत जब दक्षिण चीन सागर से गुजरे तो चीन उसका विरोध करे। हमें समुद्र में पोतों की आवाजाही का स्वतंत्र अधिकार है, इसलिए हम यहाँ अभ्यास करेंगे। दरअसल साउथ चाइना सी में अधिकार की जंग दशकों पुरानी है, लेकिन हाल के सालों में जिस तरह चीन ने कई नकली टापू बनाकर पूरे इलाके पर अपनी मोनोपोली साबित करने की कोशिश की है, उससे तनाव काफी बढ़ गया है। इस लड़ाई में अमेरिका भी शामिल है। उसके जंगी जहाज और लड़ाकू विमान कई बार दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत दिखा चुके हैं, जिसका चीन ने कड़ा विरोध भी किया है। पर चीन के खिलाफ इस मोर्चाबंदी में कई देश शामिल हैं। मैप के जरिए समझिए, ये है भारत, ये अरब सागर और यहाँ है दक्षिण चीन सागर। ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है और सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके चारों ओर चीन, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश हैं। सवाल है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों से भारत को कैसे राहत मिलेगी। दरअसल चीन को सबक सिखाने के लिए जरूरी हो जाता है कि जिस तरह चीन बाकी देशों की समुद्र के रास्ते घेराबंदी कर रहा है, उसी तरीके से चीन की भी घेराबंदी की जाए। उसके लिए ही भारत, जापान और अमेरिका मिलकर चीन के विरोध के बावजूद समंदर में संयुक्त बयान करते रहते हैं। और अब ब्रिटेन ने भी चीन के खिलाफ ताल ठोक दी है, यानी दुनिया के 3 बड़े देश भारत, अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर अब चीन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। मतलब साफ है, डोकलाम पर भारत को धमकाने वाले चीन के लिए अब साउथ चाइना सी में संकट और बढ़ गया है। और अगर अब भी चीन नहीं चेता तो समंदर में संग्राम तय मानिए। राजेश तिवारी, आशीष सिन्हा और अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको बता दें, अगर समंदर में हुआ संग्राम तो चीन को बड़ी तबाही झेलनी पड़ सकती है। इसके लिए अमेरिका भी भारत के साथ आने को तैयार है, उसने ऐसा संकेत दे दिया है। कहीं ना कहीं चीन भी ये बात जानता है कि भारत से जंग लड़ने का मतलब है बर्बादी को सीधा न्योता देना, खासकर तब जबकि खतरा न्यूक्लियर वॉर का ज्यादा है। हिंदुस्तान के समंदर में ड्रैगन का काम। अमेरिका देगा चीन की बर्बादी का सामान। हिंद महासागर में महाविनाशक हथियार। हिंदुस्तान के समुद्री इलाके में घुसपैठ की साजिश करने वाली चीन की अब थरथरी छूटने वाली है। हिंद महासागर में हेकड़ी दिखाने वाले चीन को अब भारत से ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी पुश्तें याद रखेंगी। देखिए, यह हिंद महासागर का वो इलाका है जहां सालों से भारत का दबदबा रहा है। हमारे जंगी जहाज और पनडुब्बियां 24 घंटे इस विशाल समंदर की निगरानी करती हैं। बावजूद इसके चीन के बेलगाम कदम घुसपैठ से बाज नहीं आते। पर अब ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले चीन को 100 बार सोचना होगा। अमेरिका की परमाणु ताकत का फायदा मिल सकता है। दरअसल अमेरिका का कहना है कि चीन की नकेल कसने के लिए वो भारत को न्यूक्लियर वेपन्स की सप्लाई कर सकता है।
अगर भारतीय नौसेना को अमेरिका से एडवांस न्यूक्लियर वेपन मिल गए तो समंदर में चीन की हालत पतली हो सकती है। हालांकि ये बात भी सच है कि कोई भी देश युद्ध में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने से बचेगा, लेकिन इनकी तैनाती दबाव बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। खास बात यह है कि भारत पहले से ही न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश है और अगर चीन भारत को अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धौंस दिखाएगा तो भारत भी इस पे अपना कड़ा रुख अपना सकता है। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया भर में परमाणु हथियार बनाने का विरोध करने वाला अमेरिका भारत को ये विनाशक हथियार कैसे दे सकता है, तो जरा अमेरिका के पूर्व सीनेटर लैरी प्रेसलर के इस बयान पर नजर डालिए। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका भारत का साथ देगा। अमेरिका भारतीय नौसेना को परमाणु हथियार दे सकता है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। लैरी प्रेसलर ने अपनी नई किताब नेवर्स इन आर्म्स एंड अमेरिकन सीनेटर्स क्यूज्ड फॉर डिसआर्मेंट एंड अ न्यूक्लियर सब कॉन्टिनेंट में इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि जिस तरह दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में चीनी नौसेना ने अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपना रखा है, उसे देखते हुए भारतीय नौसेना को अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन्स मिल सकते हैं। अब चक्कर में पड़े चीन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अमेरिका और भारत के इस मास्टर प्लान से कैसे निपटे। हमारी नेवी के पास भी बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स है, बहुत लेटेस्ट शिप्स है, डिस्ट्रॉयर्स है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स है, सबमरीन्स है। अब अगर हमें अमेरिका परमाणु हथियार देगा तो नेचुरली हमारी जो ताकत है नेवी की वो बहुत बढ़ेगी ताकत, और हमारी नेवी की ताकत बढ़ेगी तो चाइना की जो नेवी होगी तो इसको मुकाबले करने में हमारे साथ मुकाबला करने में चाइना को कहीं ज्यादा दिक्कत होगी, और इसीलिए चाइना के ऊपर का जो दबाव है वो निरंतर बढ़ता है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने चीन को परमाणु बम की धमकी दी है। गुरुवार को एक अमेरिकी कमांडर ने ऐसी बात कह डाली जिससे चीन में हड़कंप मच गया। अमेरिका के पैसिफिक फ्लीट के कमांडर एडमिरल स्कॉट स्विफ्ट ने कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप कहें तो अगले हफ्ते चीन पर न्यूक्लियर बम गिरा दूंगा, क्योंकि अमेरिकी सेना के हर सदस्य को यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान की सभी घरेलू और विदेशी दुश्मनों से रक्षा करने की शपथ दिलाई जाती है और अधिकारियों तथा अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश का पालन करना हमें बताया जाता है। ये बातें अमेरिकी कमांडर ने एक सवाल के जवाब में कही जब उनसे ये पूछा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कहें तो क्या आप चीन पर एटम बम गिरा देंगे, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया। सवाल है कि क्या अमेरिका वाकई चीन पर परमाणु बम गिरा सकता है? चीन और अमेरिका के पास ऐसी न्यूक्लियर मिसाइलें हैं जो हजारों किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ऐसे में ये दोनों देश एक दूसरे पर न्यूक्लियर हमला करने से बचेंगे। हालांकि अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है उससे चीनी अधिकारियों की नींद उड़ गई है। हालांकि ट्रंप चीन पर न्यूक्लियर बम गिराने नहीं जा रहे, लेकिन चीन में अमेरिकी कमांडर के इस बयान को लेकर बौखलाहट है और कुछ कूटनीति के जानकार इसे डोकलाम मुद्दे से भी जोड़कर देख रहे हैं। वैसे डोकलाम मामले पर अमेरिका ने पहले ही कह रखा है कि दोनों देश शांति से मामले का हल निकालें, लेकिन इसके लिए चीन को भी पहल करनी होगी, क्योंकि अगर जंग हुई तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। अजय निगम, आशीष सिन्हा और वर्णित गुप्ता के साथ इंडिया न्यूज। डोकलाम मुद्दे पर बुरी तरह से घिर चुके चीन के पास फिलहाल बैकफुट पर आने के सिवा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता उसे दिखाई दे नहीं रहा है। चीन चाहता है कि इस मामले का कोई सम्मानजनक समाधान भी निकल आए, फिर भी भारत को सावधान रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि चीन आमने सामने की जंग के बजाय भारत के पड़ोसी देशों के रास्ते घेराबंदी की साजिश कर रहा है। देखिए कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए। चीन के लंका कांड से सावधान। समंदर में ड्रैगन की डरावनी साजिश। हिंदुस्तान को समंदर में घेरने में जुटा चीन अब लंका के रास्ते भारत तक पहुंचना चाहता है। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला का नाम सुना होगा। ये चीन का वो खुफिया प्लान है जिसके जरिए वो भारत के इर्द गिर्द खतरनाक चक्रव्यूह रच रहा है। चीन की इस चाल का एक मोहरा श्रीलंका भी है, जहां चीन ने हम्बनटोटा में एक बंदरगाह बनाया है। खबर है कि चीन और श्रीलंका के बीच
72 अरब रुपए की एक डील हुई है, जिसके तहत हम्बनटोटा पोर्ट के 70% शेयर चीन की एक फर्म को मिल गए हैं। जाहिर है ये समझौता भारत चीन की एक फर्म को मिल गए हैं। जाहिर है ये समझौता भारत के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो चीन की चालबाजियों का अब निकल जाएगा अंत तुरंत। इसी रिपोर्ट के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।